गुड मॉर्निंग बेटा। कल मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया था। एक क्वेश्चन लेके आपको रिवाइज करवा रही हूँ, फिर हम आगे काम करेंगे। लेट्स सपोज करो मैंने क्वेश्चन उठाया कि एक पार्टिकल है, वो एक सर्कुलर पार्क के मूव करना शुरू करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ये इस पार्क का सेंटर सर्कुलर पार्क का, वो ए से कहाँ तक गया, बी तक। देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या होता है डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। लेट इस सर्कल की रेडियस कितनी है, आर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस दैट इज एक्चुअल पाथ लेंथ। तो पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, हमारा सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। सेमी सर्कल है, फुल सर्क्यूम्फ्रेंस क्या होती है हमारे पास, 2πr। तो सेमी सर्कल की सर्क्यूम्फ्रेंस कितनी हो जाएगी, πr। डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, πr। अब बात किसकी करें हम, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो सबसे शॉर्टेस्ट क्या होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए एंड बी। ये आर है तो ये भी क्या हो गया, आर। तो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2r। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ए पार्टिकल इज मूव ऑन द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल। So distance is actual path length, that is a to b, that is πr, and displacement is shortest path length, that is r plus r, 2r। अगर इसी सर्क्यूम्फ्रेंस पे वो पार्टिकल इस तरह से मूव करता बेटा हमारा, तो कैसे क्या करते हैं हम, लेट्स सपोज कर लो ये आपका पॉइंट है ए और ये हमारे पास पॉइंट है बी। पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। पार्टिकल कहाँ पे आया, ए से बी पे। आपको फिर से भी बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देन कैसे बताएंगे हम, दिस पाथ इज डिस्टेंस। ये पाथ क्या होगा हमारा, डिस्टेंस। एंड द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैंने निकाला डिस्टेंस ए बी, लेट मैंने सी मान लिया। ए से सी का डिस्टेंस क्या होगा, ए टू सी प्लस सी टू बी। तो ए टू सी कितना आपके पास, πr, और सी टू बी कितना है, πr/2। तो ये तो क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, πr इंटू में 1 + 1/2, दैट इज 3/2 πr। डिस्टेंस निकाल दिया। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है हमारे पास, ये सेंटर है, तो ये आर, ये भी आर, ये आपकी क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारे पास ए ओ बी। तो क्या होता है हमारी डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्या आएगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू r square plus r square, that is 2r square। from here displacement AB is equals to √2r। डिस्प्लेसमेंट कितनी आई बेटा, √2। और इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। हम इनका आगे वेलोसिटी में क्या करेंगे बेटा, यूज़ करेंगे। क्लियर बेटा। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा स्पीड। 9th क्लास में आ चुका होता है स्पीड और वेलोसिटी, आप सभी को पता है। स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, और वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। वही स्पीड है, वही 9th क्लास का टॉपिक है। हम उसको रिवाइज करते हैं एक बार। क्या होती है स्पीड, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या होती है स्पीड of an object in motion, speed of an object in motion
is defined as total distance traveled by total time taken, या actual distance traveled by time taken और total path length by total time taken. तो क्या कहें हम, defined as the ratio of total distance traveled to the corresponding time taken. This is called speed. तो क्या है हमारा स्पीड? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, दिस इज स्पीड. क्लियर बेटा? अब हम आगे चलते हैं. स्पीड आपको निकालने आ गई. देखो डिस्टेंस भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर. स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. अगर बेटा स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड. कोई डायरेक्शन नहीं होती. स्केलर की स्पेशलिटी होती है स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. जब इसके पास डायरेक्शन ही नहीं है तो क्या कभी ये नेगेटिव हो सकती है? भी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? ओरिजिन से ये डायरेक्शन क्या होती है आपकी प्लस एक्स, और ये डायरेक्शन क्या होती है माइनस एक्स. अगर आपके पास डायरेक्शन ही नहीं है तो चाहे आप इधर जाओ चाहे इधर मेजर करो, हमारा प्लस माइनस का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा. तो क्या कहें हम, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो हमारी स्पीड हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी. अगर रेस्ट पे तो स्पीड क्या होगी? ज़ीरो. तो क्या कहें हम, स्पीड कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव. स्पीड जीरो हो सकती है, स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, बट नेवर भी नेगेटिव. लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. नेवर बी नेगेटिव, कभी भी हमारी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड निकाली हमने. हम इसकी क्या निकालें? अब डायरेक्शन तो है नहीं इसके पास, अब हम निकालते हैं इसकी यूनिट ऑफ स्पीड. स्पीड भी क्या है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो यूनिट क्या हो जाएगी स्पीड की? सो स्पीड वी की यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और एक ऐसी यूनिट होगी एसआई. क्लियर बेटा? अगर बात करें हम सीजी की, डिस्टेंस सेंटीमीटर, फिर से क्या होता है हमारा टाइम सेकंड में ही, सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास कौन सी यूनिट होगी इसकी? सीजीएस. अब हम निकालेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला. फिर से वही बात, स्पीड भी क्या है बेटा? डिस्टेंस एस अपॉन टाइम टेकन टी. तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है हमारे पास? लेंथ. टाइम के लिए क्या होता है? टी. सो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन. क्या आएगा स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला? एल टी माइनस वन. ये था हमारे पास स्पीड के बारे में बेसिक बातें. अगर आपको, अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की. टाइप्स क्या क्या है बेटा? क्या क्या हो सकता है कि पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल टाइम में, पार्टिकल अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल टाइम में, या पार्टिकल डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल करे अनइक्वल टाइम पे. तो इस तरह से हमारे पास स्पीड की क्या आएंगे? टाइप्स. फर्स्ट टाइप ली हमने यूनिफॉर्म स्पीड. फर्स्ट टाइप क्या ली बेटा मैंने? यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म वर्ड सिंपली देखो, आपको बोलते हैं स्कूल की ड्रेस को यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? एक जैसा.
सिंपली यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, सभी एक जैसे। यहाँ पे क्या है? स्पीड। स्पीड एक जैसी कब हो सकती है? जब ये दोनों फैक्टर्स इक्वल हो, हमारे दोनों का रेशो क्या रहे? हमेशा सेम रहे। भाई इन दोनों का रेशो सेम होगा तभी स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो क्या कहें यूनिफॉर्म स्पीड के लिए? स्पीड यूनिफॉर्म तब होगी जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो क्या कहेंगे उसको? हम यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहें हम? जैसे ये हमने किसी भी पार्टिकल का मोशन ले लिया, एक पार्टिकल है इनिशियल ए से कहाँ तक जा रहा है? बी तक। हमने इसकी जर्नी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेट जो फर्स्ट पाथ है उसका डिस्टेंस कितना है? x, सेकंड का डिस्टेंस भी x, थर्ड का डिस्टेंस भी x। डिस्टेंस क्या है? सभी का सेम x। टाइम टेकन भी सेम है, इसका भी t, इसका भी t, इसका भी t। तो क्या हमारी स्पीड सेम नहीं आएगी? फर्स्ट हमारे पास v1 क्या है? हमारे पास x/t। सेकंड हमारे पास v2, v2 भी कितना है? x/t। थर्ड हमारे पास v3, v3 भी कितना आया? x/t। तो हर एक पॉइंट का हमने देखा x/t, x/t, x/t। हम कह सकते थे v1 = v2 = v3। और ये क्या है? हमेशा हमारा सेम है। सेम यानी कि क्या है? हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड कब मिली? जब हमारा इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करा विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस x सेम, तो टाइम टेकन भी क्या लिया इसने? सेम। तो पार्टिकल की हर एक जर्नी में हर एक पॉइंट पे स्पीड क्या थी? कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म थी। क्लियर बेटा? अब क्लियर हो गया? यूनिफॉर्म मीन्स सेम एक तरह से। तो अगर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखो एक बार, सभी का डिस्टेंस सेम, सभी का टाइम टेकन भी सेम, तो स्पीड क्या आई? तीनों टाइम सेम। तो हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे? an object is said to be move with uniform speed if it travel equal distance इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर बेटा? क्या कहा हमने? एक तरह से इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो v एक्चुअली में क्या है हमारे पास? x/t। दोनों का रेशो हमेशा क्या रहेगा? सेम। जितना x चेंज होगा उतना ही हमारा v चेंज होगा। अगर मैं ग्राफ ट्रेस करूँ डिस्टेंस और x में, डिस्टेंस और टाइम में, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम, देन यूनिफॉर्म स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म स्पीड कैसी रहेगी बेटा? हमारी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर बेटा? तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या? कांस्टेंट। एक तरह से हम क्या कह सकते थे? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। एक्चुअल में क्या है हमारे पास? x = v × t। अब v क्या है? कोई भी कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते थे? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। जितना x बढ़ेगा, सपोज टू मैंने ये इंटरवल लिया 2x का, तो टाइम टेकन भी 2t हो गया। 3x का इंटरवल, तो टाइम टेकन भी 3t। जितना x बढ़ेगा उतना ही हमारा टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। x = vt, v इज कांस्टेंट, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ट्रेस करना चाहूँ डिस्टेंस और टाइम का, डिस्टेंस और टाइम, तो क्या कहें हम? फॉर यूनिफॉर्म स्पीड एज x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या x = v × t, s = v × t। तो किसकी इक्वेशन है ये? स्ट्रेट लाइन की। मैंने आपको ग्राफ में करवाई थी। y = mx, x = v × t। किसकी इक्वेशन? अब y = mx, दैट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो जितना x बढ़ेगा साथ में t बढ़ेगा, हमारा कैसा ग्राफ आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ आएगा हमारा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। किसके लिए है? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। क्लियर बेटा?
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर से देखो एक बार, क्या कहा मैंने, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड for uniform speed x directly proportional to t, x is equals to vt। क्लियर बेटा? तो क्या इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया था मैंने इसको, y is equals to mx। m क्या होता है हमारा स्लोप। तो ये जो इक्वेशन है मैंने कंपेयर किसके साथ, x is along y axis, the x is distance, v slope and time taken is along x axis। इसको s से रिप्रेजेंट करो बेटा, मैं यहाँ पे भी x है ना, S directly proportional to t। तो क्या है मेरा, S इज इक्वल्स टू V इंटू टी। तो S तो क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, V क्या है लाइन का स्लोप, और T क्या है टाइम टेकन अलोंग x एक्सिस। क्लियर? तो ये ग्राफ आया था ना हमारा S वर्सेस T। ठीक कहता है अगर आपको इस ग्राफ से स्पीड निकाले तो हम निकाल सकते हैं S और T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये इक्वेशन है। सो हमने देखा स्लोप ऑफ लाइन क्या है आपके पास, डेल्टा S बाई डेल्टा T, that is distance traveled upon time taken, और distance और time, distance traveled upon time taken क्या होती है हमारी स्पीड। तो क्या कहूँ मैं यहाँ से, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम गिव्स अस स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा बेटा, स्पीड देगा। कौन सी स्पीड थी, यूनिफॉर्म। अब चलते हैं हम सेकेंड टाइप पे, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल वर्ड का ही मतलब क्या होता है, चेंज। वेरिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है, चेंज, यानी कि कैसी स्पीड होगी, चेंजिंग स्पीड होगी। अब स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेरिएबल स्पीड क्या होगी, जिसमें या तो अनइक्वल डिस्टेंस हो, टाइम क्या हो सेम, तो एस क्या हो जाएगा, अनइक्वल, यानी कि वेरिएबल, या डिस्टेंस सेम और टाइम चेंज हो जाए तो स्पीड क्या हो जाएगी, वेरिएबल। तो क्या कहें हम, स्पीड वेरिएबल कब होगी, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद, if an object move with variable speed, if it travel equal distance with unequal interval of time। डिस्टेंस तो सेम हो लेकिन टाइम अलग अलग हो, तो बेटा हर एक पॉइंट इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, वेरिएबल आएगा। और मूव विद वेरिएबल स्पीड if it travel unequal distance with equal interval of time। या तो बेटा हमारा डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए, टाइम सेम रहे, या टाइम अनइक्वल हो जाए, डिस्टेंस सेम रहे, तो स्पीड क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। लाइक दिस,
देखो बेटा एक बार फिर से, ए से बी ये कहता है एक्स एक्स एक्स, 3 डिस्टेंस ट्रेवल किए उसने, क्लियर। लेकिन फर्स्ट टाइम उसने टाइम लिया t1, सेकेंड टाइम लिया t2 और थर्ड टाइम लिया t3। तो फर्स्ट टाइम हमारा v1 कितना है, x अपॉन t1, कितना है हमारे पास x अपॉन t1। सेकेंड टाइम v2 कितना है, x अपॉन t2 और थर्ड टाइम v3 कितना है, x अपॉन t3। v1 नॉट इक्वल्स टू v2 नॉट इक्वल्स टू v3, तीनों इक्वल नहीं है, so we can say object move with variable speed। ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से क्या कर रहा है बेटा, हमारा मूव कर रहा है। क्या तो ये हो सकता था, या बेटा वही ए से बी था, लेकिन अब वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये x, ये 2x और लेट ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 3x। टाइम सेम है, फर्स्ट टाइम भी t, सेकेंड टाइम भी t, थर्ड टाइम भी t। तो क्या कहा हमने, फर्स्ट v1 क्या आई हमारे पास, x अपॉन t। सेकेंड v2 कितनी आई हमारे पास, 2x/t। थर्ड टाइम v3 कितनी आई है, 3x/t। v1 इज इक्वल्स टू x/t, देन v2 को क्या कह सकते हैं हम, x/t, तो v1 हो गया 2v1। v3 को कह सकते हैं हम 3v1। तो क्या कह सकते हैं बेटा हमारा, v1 इज नॉट इक्वल्स टू v2 नॉट इक्वल्स टू v3। तीनों वेलोसिटीज हमारी, स्पीड्स हमारी सेम नहीं है, तो क्या कह सकते थे हम, ऑब्जेक्ट मूव विद वेरिएबल स्पीड। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा इक्वल नहीं है किसके, टाइम टेकन के। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास, डिस्टेंस और टाइम, इफ स्पीड इज वेरिएबल, इफ स्पीड इज वेरिएबल and increase with time, और टाइम के साथ क्या हो रही बेटा, इंक्रीज। ये कहता है तो हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा बेटा। हमारा जितना टाइम चेंज होगा उतना ही डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। टाइम तो क्या हो रहा है हमारा इक्वल रेट से इंक्रीज हो रहा है, बट डिस्टेंस किसी अनदर रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ किसके लिए आएगा हमारे पास, वेरिएबल स्पीड्स के लिए। किसके आया ये, वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इन वेरिएबल स्पीड्स की एवरेज निकालेंगे। 20 तरह से तो पूरी जर्नी एक डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करी है, तो हम उसकी एवरेज कैसे निकालें, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो क्या आ जाएगी, उसकी एवरेज आ जाएगी। देखो एक बार एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड कहते हैं कि पार्टिकल मूव विद वेरिएबल स्पीड। अगर एक पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, अलग अलग टाइम के साथ अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो पूरी जर्नी में उसकी स्पीड अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग होगी। तब हम क्या करें, हम कैसे रीड करें उस जर्नी को, हम पूरी जर्नी की एक एवरेज निकाल लेते हैं। बेटा जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, हम इनिशियली जब हम स्टार्ट करते स्पीड स्लो होती है, फिर हम एक्सीलरेटर का यूज़ करके स्पीड बढ़ाते हैं। सपोज करो सामने ब्रेकर आ गया, हमने क्या करना पड़ा, रिटार्डेशन की, स्पीड क्या हुई हमारी, कम हुई। तो कहता है इस तरह से वो जर्नी हमने डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल की। हम क्या निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, कि हमने 1 घंटे में कितने किलोमीटर ट्रैवल किए, हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन से हम एवरेज निकाल लेते हैं। भी हमने बीच में स्पीड ब्रेकर्स आए, कभी बढ़ाई कभी घटाई, कभी खाली रोड था तो स्पीड बढ़ाई, ब्रेकर आया तो स्पीड घटाई, फिर हमने देखा हमने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 घंटे में, तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज अपनी जर्नी की। क्या कहते हैं हम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन 1 आवर, तो हमारे पास स्पीड आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बेटा,
तो इस तरह इसलिए हमें एवरेज स्पीड का यूज़ करना पड़ा था कि पूरी जर्नी की एक एवरेज क्या रही, हमने एवरेजली किस स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो क्या कहें हम एवरेज स्पीड के लिए, व्हेन एन डिस्टेंस मूव विद वेरिएबल स्पीड्स देन एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद वेरिएबल स्पीड देन, अगर वो वेरिएबल स्पीड से क्या करा, मूव करा, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या किया उसने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमने इसी जर्नी को हम डिस्कस करते हैं। लेट ए से बी तक गया है वो, फर्स्ट टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया S1, सेकेंड टाइम S2, थर्ड S3, टाइम T1, T2, T3। क्लियर बेटा। तो हमने क्या निकाला, फर्स्ट V1 S1 अपॉन T1, सेकेंड V2 S2 अपॉन T2, थर्ड V3 S3 अपॉन T3। हमें क्या निकालना, इसकी एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। तो बेटा आप किसी भी जर्नी की क्या निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। अब हम इसमें कैसे करेंगे, ये कहता है यहाँ से हम फर्स्ट T1 की वैल्यू निकालें। T1 इज इक्वल्स टू, क्या है हमारे पास T1, S1 अपॉन V1, T2 यहाँ से कितना आएगा बेटा, S2 अपॉन V2, T3 यहाँ से कितना आया, S3 अपॉन V3। देन एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 की जगह पे S1 अपॉन V1 प्लस T2 की जगह पे S2 अपॉन V2 प्लस T3 की जगह पे S3 अपॉन V3। अगर n टाइम्स है हमारे पास स्पीड्स के पास वेरिएबल, तो हम इसको n टाइम्स कर देंगे। इस तरह से बेटा आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमारे पास इसके दो केसेस थे, हमारे पास वेरिएबल स्पीड के दो केस थे, आइदर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम दोनों के लिए एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो फर्स्ट केस लिया मैंने, फर्स्ट केस, इफ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स, इफ पार्टिकल, हमारे फॉर्मूले दो ही चीजें आ गई, डिस्टेंस और स्पीड। इफ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस विद वेरिएबल स्पीड। अब सभी को पता बेटा स्पीड वेरी कब कर सकते हैं, अगर डिस्टेंस इक्वल, तो जब टाइम टेकन डिफरेंट होगा। तो क्या कंडीशन आई इसके लिए, इक्वल डिस्टेंस। सो S1 इज इक्वल्स टू S2 और लेट हमने क्या मान दिया, वो S। टाइम आर डिफरेंट, टाइम और स्पीड्स आर डिफरेंट। फर्स्ट स्पीड V1 एंड सेकेंड स्पीड इज V2। फ्रॉम हेयर T1 इज इक्वल्स टू S अपॉन V1 एंड T2 इज इक्वल्स टू S1 अपॉन V1। S1 की जगह पे S अपॉन V1, S अपॉन 2 अपॉन V2, दैट इज डिस्टेंस तो सेम है, S अपॉन V2। हम क्या निकाल देंगे बेटा, अब इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। S1 S2 सेम, दैट इज S प्लस S अपॉन T1 प्लस T2। T1 की जगह पे S अपॉन V1 प्लस T2 की जगह पे S अपॉन V2।
s प्लस एस टू एस, यहाँ से हमने s क्या ले लिया कॉमन, 1/v1 प्लस 1/v2, s से s हमारा क्या हो गया कैंसिल, 2/v1 v2 हमने लिया एलसीएम, क्या आ गया हमारे पास v2 प्लस v1, हम इसी को क्या लिख सकते थे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये क्या है बेटा हमारे पास एवरेज स्पीड फॉर सेम डिस्टेंस विद वेरिएबल वेलोसिटी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब हम चलते हैं सेकेंड केस पे। इफ पार्टिकल कवर unequal distance with equal time और unequal distance with variable velocities। क्लियर बेटा? क्या है इसके लिए हमारे पास लाइक ए इनिशियल पॉइंट, बी फाइनल पॉइंट, अनइक्वल डिस्टेंस, दिस इज S1, दिस इज S2, टाइम सेम, इसका भी t, इसका भी t, सो वेलोसिटी v1 एंड v2। क्लियर? सो एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा हमारे पास एवरेज स्पीड, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। अब T1 इज इक्वल्स टू T2 और वो कितना है T, S1 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम, V1 इज इक्वल्स टू S1 अपॉन T1, T1 की जगह पे T, S1 कितना आ गया V1 T1 दैट इज V1 T। सिमिलरली S2 कितना आ गया हमारे पास V2 T, पुट कर दें हम S1 की जगह पे V1 T प्लस S2 की जगह पे V2 T अपॉन T इक्वल्स टू T प्लस T। तो क्या है हमारे पास V1 प्लस V2, T बाहर कॉमन अपॉन 2T, T से T कैंसिल, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 बाई 2। एवरेज स्पीड के मैंने आपको यही फॉर्मूले बताए बेटा। फर्स्ट याद रखना है यहाँ से, अब ये फर्स्ट एवरेज स्पीड क्या होगी हमारे पास, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। क्लियर बेटा? फिर मैंने बताया आपको एवरेज स्पीड इफ डिस्टेंस इक्वल टाइम अनइक्वल with that is with variable speed। क्या आई हमारे पास देन एवरेज स्पीड, देन एवरेज स्पीड इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। थर्ड केस, if time same, distance different, then average speed with velocity v1 and v2, then average speed is v1 प्लस v2 बाई 2। इन तीन फॉर्मूला का यूज़ करके बेटा हम कहीं पे भी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं।